स्टूडेंट, हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर विषय शिक्षा शास्त्र का भाग यह 7 है। 6 भाग हम करवा चुके हैं, वो प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने दोस्तों को भी हमारी लिंक शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके, उनको भी क्वेश्चन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, वुड घोषणा पत्र का मुख्य दोष है विश्वविद्यालयों का विदेशी स्वरूप, नियंत्रित शिक्षा का होना, संस्कृत तथा अरबी भाषा की अवहेलना। उपरोक्त सभी इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, कुछ इतिहासकारों ने घोषणा पत्र का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में किया है और इसे भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा है। इसका कोई औचित्य नहीं दिखाई देता। यह शब्द लिखे हैं किसने? नूरुल्लाह तथा नायक ने। इसमें बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 113, प्राच्यवादियों का बहुमत था लोक शिक्षा समिति। क्वेश्चन नंबर 114, मैकाले के विचार मिलते जुलते थे पाश्चात्यवादियों से। इसमें बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 115, वुड का घोषणा पत्र सन 1833 के 20 वर्ष बाद सन 1853 में प्रस्तुत किया गया था पुनः संशोधन के लिए। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 116, वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था सन 1854 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 117, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड। क्वेश्चन नंबर 118, वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें थीं विवादग्रस्त शैक्षिक समस्याओं का समाधान तथा शिक्षा प्रसार। क्वेश्चन नंबर 119, भारतीयों में शिक्षा प्रसार का दायित्व ब्रिटिश सरकार को ले लेना चाहिए। यह कथन था वुड डिस्पैच का। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 120, वुड का घोषणा पत्र के अनुच्छेद 90 में क्या वर्णित है? भारतीय शिक्षा की समस्या पर विचार वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 121, क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की संस्तुति की थी वुड के घोषणा पत्र ने। क्वेश्चन नंबर 122, वुड के घोषणा पत्र 1854 की मुख्य देन निहित है बहुत दिनों से चल रहे विवादों को निपटाने में। क्वेश्चन नंबर 123, मैकाले के अपने विवरण पत्र की घोषणा की थी 10 जनवरी सन 1812 ईस्वी में। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 124, भारतीय में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता था चार्ल्स ग्रांट। क्वेश्चन नंबर 125, मुख्य रूप से हंटर कमीशन ने ध्यान दिया माध्यमिक स्तर के व्यावसायीकरण पर। क्वेश्चन नंबर 126, शिक्षा के निस्यंदन सिद्धांत ने किस वर्ग की शिक्षा पर विशेष बल दिया? उच्च वर्ग की शिक्षा पर। क्वेश्चन नंबर 127, वुड का डिस्पैच भी वही था जो वुड तथा एबट से पूर्णतः भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 128, 19वीं शताब्दी में शिक्षा की क्या स्थिति थी? निम्न स्थिति थी। क्वेश्चन नंबर 129, लॉर्ड कर्जन के समय शिक्षा का विकास अवरुद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 130, हंटर आयोग का गठन किया गया था 3 फरवरी सन 1882 ईस्वी में। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 131, हंटर आयोग की अध्यक्षता की थी विलियम हंटर ने। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 132, सन 1882 के आयोग का प्रमुख उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में रिपोर्ट देना। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 133, सर्वप्रथम स्थानीय संस्थाओं की शिक्षा की बात की थी हंटर आयोग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 134, सन 1911 में बंगाल विभाजन के अंत के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन समाप्त हो गया था। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 135, हंटर के समय में भारतीय शिक्षा की प्रगति के अनुसार कितने भारतीय शिक्षित थे? 6%। क्वेश्चन नंबर 136, सन 1905 और 1910 में लॉर्ड कर्जन ने अधिक अनुदान देकर शिक्षा के किस क्षेत्र का विस्तार किया था? प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार किया था। क्वेश्चन नंबर 137, 17 मार्च सन 1910 ईस्वी में विधेयक पर वाद विवाद हुआ
जो 2 दिन तक चला था। 19 मार्च को मतदान होने पर 13 वोट के विरुद्ध 38 वोटों से गोखले का विधेयक गिर गया, क्योंकि सरकार ने इसके कारण बताए थे। प्रांतीय सरकारें एवं जनमत अनिवार्य शिक्षा के विरुद्ध हैं। स्थानीय संस्थाएं अनिवार्य शिक्षा के पक्ष में नहीं हैं। यह विधेयक समय से पहले प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्त सभी इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 138, प्रथम अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन का आयोजन सन 1939 ईस्वी में किया गया था। पूना में। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 139, दूसरे अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ था सन 1941 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 140, वर्धा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। प्रयुक्त सभी इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 141, वर्धा योजना का नाम वर्धा शिक्षा योजना क्यों रखा गया? यह योजना वर्धा नामक स्थान के शिक्षा सम्मेलन में प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 142, वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ 19 जुलाई 1854 ईस्वी में। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 143, जाकर हुसैन समिति ने वर्धा शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की? सन 1938 ईस्वी में प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 144, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन किस वर्ष किया गया? सन 1992 ईस्वी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 145, राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। क्वेश्चन नंबर 146, लॉर्ड मैकाले को भारत कब भेजा गया था? सन 1834 ईस्वी में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 147, लॉर्ड मैकाले को काउंसिल के किस पद पर भेजा गया था? शिक्षा सलाहकार के पद पर भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 148, ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की थी? 1839 ईस्वी में घोषित की थी। क्वेश्चन नंबर 149, बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, यह किसका मत था? यह मैकाले का मत था। क्वेश्चन नंबर 150, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया सन 1885 ईस्वी में किया। क्वेश्चन नंबर 151, लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल में काम किया, कानून सदस्य के रूप में काम किया। क्वेश्चन नंबर 152, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया था मैकाले ने। क्वेश्चन नंबर 153, लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र बेंटिक के पास प्रस्तुत किया था 2 फरवरी 1835 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 154, छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था जन शिक्षा हेतु किया गया था। क्वेश्चन नंबर 155, निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकाले थे। क्वेश्चन नंबर 156, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? सन 1854 ईस्वी में आया। क्वेश्चन नंबर 157, वुड के घोषणा पत्र में कुल अनुच्छेद हैं? 102 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 158, वुड का घोषणा पत्र उत्तरदायी नहीं था, धार्मिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 159, वुड के घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए अंग्रेजी तथा प्रचलित भारतीय भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 160, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ सन 1964 ईस्वी से 66 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 161, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया? सन 1854 ईस्वी में भेजा गया। क्वेश्चन नंबर 162, वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिश है नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 163, शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र को। क्वेश्चन नंबर 164, वुड घोषणा पत्र के अनुसार अब राज्य का सर्वोच्च शिक्षा अधिकारी क्या कहलाता है? जन शिक्षा संचालक कहलाता है। इसमें से ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 165, वुड घोषणा पत्र का सबसे बड़ा दोष था व्यावसायिक शिक्षा दोषपूर्ण थी। क्वेश्चन नंबर 166, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 3 फरवरी 1880 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 167, हंटर आयोग ने भारतीयों को शिक्षा का उत्तरदायित्व देने का सुझाव देकर उसमें तथा देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। क्वेश्चन नंबर 168, हंटर कमीशन किसे कहते हैं?
भारतीय शिक्षा आयोग को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 169। 1882 के प्रथम शिक्षा आयोग को किसी अन्य नाम से पुकारा जाता है? हंटर आयोग के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 170। जनसाधारण की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए, उसके प्रसार एवं सुधार के लिए राज्य द्वारा और अधिक सतत प्रयास केंद्रित किए जाएं, यह टिप्पणी है हंटर आयोग की। यह टिप्पणी है। क्वेश्चन नंबर 171। हंटर आयोग ने हाई स्कूल तक की शिक्षा को कितने भागों में बांटने पर बल दिया था? 2 भागों में बांटने पर बल दिया था। क्वेश्चन नंबर 172। हंटर आयोग ने ए कोर्स किन छात्रों के लिए बनाने पर बल दिया था जो उच्च शिक्षा में रुचि रखते हों? क्वेश्चन नंबर 173। हंटर आयोग ने बी कोर्स किन छात्रों के लिए बनाने पर बल दिया था जो माध्यमिक शिक्षा के बाद कोई व्यवसाय करना चाहते हों? क्वेश्चन नंबर 174। हंटर आयोग ने प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए किन स्कूलों पर बल दिया था? पृथक नॉर्मल स्कूल। क्वेश्चन नंबर 175। हंटर आयोग को कहा जाता है? भारतीय शिक्षा आयोग। 1882। क्वेश्चन नंबर 176। लॉर्ड कर्जन ने केंद्रीय कृषि शिक्षा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की बिहार में? क्वेश्चन नंबर 177। शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? सन 1901 ईस्वी में किया गया था। स्टूडेंट, ये हो गए हमारे पूरे 177 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन हम आपको अगले भाग में देंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।